सेल्फ इंडक्शन सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसके खूब आते हैं। फैराडे ने यह ऑब्जर्व किया कि अगर किसी सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ईएमएफ इंड्यूस है। और अगर ईएमएफ इंड्यूस है, सर्किट क्लोज है, तो इंड्यूस करंट भी फ्लो करेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए लिंक विद द सर्किट या लिंक विद कॉइल। कॉइल जब सर्किट वर्ड आप बोलते हैं तो उसमें कॉइल और लूप और ये वो सब कुछ इंक्लूड। whenever there is change in magnetic flux linked with the circuit, EMF is induced। और अगर EMF इंड्यूस होने के बाद सर्किट क्लोज है तो EMF करंट भी फ्लो कर जाएगी। इस EMF इंडक्शन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फ्लक्स चेंज होने का कारण क्या है। किसी भी कारण से, किसी भी तरह से, किसी भी रीजन से अगर फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा और सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो कर जाएगी। सेल्फ इंडक्शन खुद अपने ही आप में ईएमएफ इंड्यूस करना है। कैसे? एक कॉइल है, ये इस कॉइल को आपने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट किया, और ये मैंने इसको वेरिएबल बना दिया, मतलब एक ऐसा ईएमएफ जिसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी, तो आपने यहाँ एक ऐसा जुगाड़, एक ऐसा अरेंजमेंट लगा दिया कि आप 0 से 12 वोल्ट तक कुछ भी कर सकते हो। ठीक है? या आप रियोस्टेट लगा दीजिए और रियोस्टेट से करंट आप कंट्रोल करें। दूसरा इसका ऑल्टरनेट तरीका ये हो सकता है कि ये आपकी कॉइल है, कॉइल से आपने कांस्टेंट वोल्टेज का एक सोर्स लगाया और फिर साथ में क्या लगा दिया, एक रियोस्टेट लगा दिया, जिससे आप करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आपने सोर्स लगाया और सोर्स ने करंट स्टैब्लिश कर दी। सोर्स आपने सर्किट में लगाया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और यहां एक करंट स्टैब्लिश हो गई आर आई। अब आपने या तो इस मेथड से या तो ईएमएफ बदलकर या सर्किट का रेजिस्टेंस बदलकर आपने करंट को इंक्रीज कर दिया। आई है इंक्रीजिंग मेन करंट, मेन करंट इंक्रीजिंग है ये आई। आप रियोस्टेट की हेल्प से या किसी भी रेगुलेटर की हेल्प से इस करंट को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, करंट को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसे अगर आप कहें कि सोलिनॉइड है, तो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड B इज इक्वल्स टू होता है, नीचे को यहां बना दूंगा, B इक्वल्स म्यू नॉट N, हाँ, एक बार आपने कॉइल बना ली तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आप ये करंट किसी भी तरह से बढ़ा रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल ने, इस सोलिनॉइड ने बनाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार स्ट्रॉन्गर 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 बढ़ता चला जाएगा। जब आपने करंट हल्की सी फ्लो करा रखी है इसके अंदर, इस सोलिनॉइड में आपने करंट कम फ्लो करा रही है, सपोज इस टाइम करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो इसने एक वीक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया। आपने इसी में ये करंट बढ़ा दी, ये करंट बढ़ा करके आपने कर दी 5 एम्पियर। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय द करंट, बाय करंट कैरिंग सोलिनॉइड डिपेंड्स ऑन करंट, तो क्या होगा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड इसने इंड्यूस किया है
वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 5 गुना हो जाएगा अगर करंट आपने 5 गुनी बढ़ा दी। इस पूरे प्रोसेस में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने के प्रोसेस में, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने के प्रोसेस में क्या हुआ, इंक्रीज इन फ्लक्स। क्यों? इसका एक कॉइल का एरिया ए है, तो एक टर्न से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स पाई बी कितना, बी इंटू ए। अगर बी की वैल्यू इंक्रीज हुई है, भले इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीज हो गया। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो क्या कंडीशन बनेगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो चाहे किसी भी रीजन से इंक्रीज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाना है। इसके एंड पर, सोलिनॉइड के एंड पर, सोलिनॉइड के सिरों पर एक मैग्नेटिक एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। लेकिन इंड्यूस कैसा होगा कि वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने को, जिसके पीछे अल्टीमेटली कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने के पीछे कॉज है करंट का इंक्रीज होना। तो यहां एक इंड्यूस ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो गई। करंट इसलिए इंड्यूस हो गई क्योंकि सर्किट आपका क्लोज है। करंट क्यों इंड्यूस हो गई, क्योंकि आपका सर्किट क्लोज है। अगर ये सर्किट ओपन होता और नेगेटिव फ्लक्स में चेंज होता तो फिर ईएमएफ तो इंड्यूस हो सकता है लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होगी। लेकिन यहाँ सर्किट ऑलरेडी क्लोज्ड है तभी तो करंट फ्लो कर रही है। तो सर्किट क्लोज है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस हुई। करंट का इंक्रीज होना ही अल्टीमेटली कॉज था किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना। तो फिर यहाँ जो ईएमएफ है और इंड्यूस्ड करंट है वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी जो इस बढ़ती हुई करंट के बढ़ने का अपोज करे, जो करंट के बढ़ने का अपोज करे, जो करंट के इंक्रीज होने का अपोज करे। और करंट के इंक्रीज होने का कैसे अपोज किया जाएगा, करंट के इंक्रीज होने का अपोज किया जाएगा कि जिस डायरेक्शन में करंट आपकी मेन करंट चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या कर दी जाए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस कर दी जाए। ये कौन सी करंट हो गई, इंड्यूस्ड करंट। यहां अगर आपकी मेन करंट इंक्रीजिंग हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट अपने आप इस तरह से होंगे कि वो इस बढ़ती हुई करंट के बढ़ने का अपोज करेंगे। ये प्रॉपर्टी कहलाती है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इसलिए क्योंकि खुद ये कॉइल ही मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का कारण है। इस जिस कॉइल में आपने करंट सेटअप की हुई है उसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। खुद ये कॉइल ही उस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का कारण है और खुद ही इसको अपोज कर रही है। इसलिए इसे हम बोलते हैं क्या, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है, किसी भी सर्किट, किसी कॉइल या लूप की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण वो सर्किट, वो लूप, वो कॉइल अपने अंदर से पास होने वाली करंट के चेंज का अपोज करती है। अगर इस करंट को आप, मेन करंट को अगर आप डिक्रीज करने लगे अगर आप इस मेन करंट को, तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज से डिक्रीज कंडीशन में आ जाएगा। और फिर क्या होगी, फिर आपकी क्या होगी, फिर ये मेन करंट, आपकी इंड्यूस करंट मेन करंट के डिक्रीज होने को अपोज करेगी। डिक्रीज होने को कैसे अपोज करेगी, दूसरा डायग्राम बना दूं। ये आपने कॉइल बना रखी है और इसमें आपने ये आपकी मेन करंट, आई आपकी क्या, मेन करंट। लेकिन अब ये कैसी है, अब ये डिक्रीजिंग है।
आपने रियोस्टेट की मदद से इसे डिक्रीज और डिक्रीजिंग टेंडेंसी में ला रखा, डिक्रीज कराते जा रहे हैं आप रियोस्टेट की मदद से। तो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुई, और वो करंट क्या करेगी, अब वो करंट इंड्यूस करंट मेन करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगी, मेन करंट के घटने का अपोज करेगी। मेन करंट के घटने का कैसे अपोज किया जा सकता है कि इंड्यूस करंट घटती हुई करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगी। यहां इंड्यूस करंट बढ़ती हुई करंट को घटाने की कोशिश में थी, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। यहां इंड्यूस करंट घटती हुई मेन करंट को बढ़ाने के लिए खुद मेन करंट की डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगी। दोनों ही केस में चाहे आप कोई भी कंडीशन लगा रहे हैं, दोनों ही केस में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है, किसका अपोज करता है, चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सर्किट में फ्लो करने वाली करंट का अपोज नहीं करता। मोस्ट प्रोबेबली 99% जो मैं ठोक बजा के कहता हूं कि ये मत कर देना, ऐसा मत कर देना, लेकिन वो टेंडेंसी बच्चों की जिद, जैसा यूं कह रहा है इसका तो उल्टा ही करना, बिल्कुल ये तो करना ही नहीं, इसका तो उल्टा ही लिखना, बिल्कुल उल्टा ही करना इसका, बिल्कुल। चेंज का अपोज करता है, आप क्या करोगे, चेंज वर्ड खत्म कर दोगे उसमें। जब एग्जामिनर आके पूछते हैं अच्छा बेटा किस पे बनाया प्रोजेक्शन, जी सेल्फ इंडक्शन, बताओ सेल्फ इंडक्शन क्या, सेल्फ इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी, इट अपोज द करंट इन द सर्किट। बढ़िया, मजे आ गए। करंट के चेंज का अपोज करता है। करंट घट रही है तो उसे घटती हुई को बढ़ाने की कोशिश में लगा रहेगा, बढ़ा रही है करंट अगर, तो उस बढ़ती हुई करंट को घटाने की कोशिश में रहेगा। करंट का कोई अपोजिशन नहीं है, करंट में चेंज का अपोजिशन है। अगर आप यहां से सर्किट में कांस्टेंट करंट अगर आप पास कर रहे हैं इस रियोस्टेट की मदद से या इस सोर्स ऑफ ईएमएफ की मदद से, वेरिएबल ईएमएफ वाले सोर्स की मदद से भी, अगर आप मेन करंट में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट आएगी ही नहीं, ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, करंट इंड्यूस होगी ही नहीं। करंट का कोई अपोज नहीं है, लेकिन अगर आप इस करंट को बढ़ाना या घटाना शुरू कर देंगे तब आपकी इंड्यूस करंट आ जाएगी। अगर आप मेन करंट को घटा रहे हैं किसी भी तरीके से तो इंड्यूस करंट इस मेन करंट के घटने का अपोज करती है। मेन करंट अगर आप घटा रहे हैं तो इंड्यूस करंट मेन करंट के घटने का अपोज करती है, मेन करंट का अपोज नहीं करती, मेन करंट में फॉल का अपोज करेगी। फॉल का अपोज कैसे करेगी, खुद उसी की डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगी, खुद उसी की डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगी। अगर आप करंट बढ़ा रहे हैं किसी भी रीजन से तो फिर करंट के राइज का अपोज करेगी, कैसे अपोज करेगी कि अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्किट और ए कॉइल और ए लूप by virtue of which it oppose the change in current flowing through the circuit is self induction। बिल्कुल फ्रिक्शन के जैसा है। फ्रिक्शन कब आता है इफेक्टिव में, जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर मूव करें, रिलेटिव मोशन में हो, और ये रिलेटिव मोशन से ही फ्रिक्शन डेवलप हुआ और उस रिलेटिव मोशन को ये अपोज कर रहा है। तो इसलिए सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन भी कहा जाता है। फ्रिक्शन मैकेनिकल फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन से आता है और रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यहां करंट के चेंज से इंड्यूस हो रहा है और उसी चेंज को ये अपोज कर रहा है। सेल्फ इंडक्शन, हेडिंग डालिए सेल्फ इंडक्शन। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल और ए सर्किट or a circuit by virtue of which it oppose any change in flowing through it is called self induction. It is equivalent to, तो जैसे आपका इनर्शिया है वैसे ही ये काम करने लगता है, तो इसे हम इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन या इलेक्ट्रिक इनर्शिया भी कह सकते हैं। लिखिए
इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक इनर्शिया। लिखिए, जैसे इनर्शिया को हमने मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, मेजर किया था, इसे हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। लिखिए, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहाँ ये डायग्राम बनाया है, दो डायग्राम। इस डायग्राम में, इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है कि यहाँ करंट कम है, यहाँ करंट इंक्रीज है। जब करंट कम है तो इसने हल्का सा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया। जब करंट इंक्रीज कर दिया आपने तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है कॉइल, किसके कारण? ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इंक्रीज हो गया। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो हर एक छल्ले से, हर एक रिंग से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो गया, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल आपका इंक्रीज हो गया। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीज हुआ तो सीधी सी बात यह है क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, कॉइल भी नहीं, हम वर्ड यूज करें क्या? सर्किट। फाई बी प्रोपोर्शनल है करंट फ्लोइंग थ्रू इट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट के खुद अपने अंदर फ्लो करने वाली करंट के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड है करंट पर। और मैग्नेटिक फील्ड पर क्या डिपेंड है? मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सीधा सीधा मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और द कॉइल। और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं एल। ये एल कांस्टेंट, ये एल ही क्या है? ये एल ही आपका कहलाता है क्या? एल इक्वल्स कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होगा, ये कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आई आपकी 1 एम्पियर है तो फिर एल इक्वल्स क्या बन गया? फाई बी। यहां से हम इसको डिफाइन करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट ऑफ द कॉइल व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। 1 एम्पियर की करंट आप यहाँ फ्लो करा दो किसी भी कॉइल में, सर्किट में, अब जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो गया इस पूरी सर्किट के साथ, पूरी कॉइल के साथ, नॉट जस्ट 1 टर्न, एक टर्न के साथ नहीं, पूरी कॉइल के साथ जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया, यही मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल है, किसके इक्वल है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के। ठीक है, कीजिए इसे इतना। मैग्नेटिक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल to the magnetic flux linked with the coil when a current of 1 ampere is flowing through the coil or circuit. Its unit is Henry, HENRY, स्मॉल h से लिखा जाएगा, कैपिटल H नहीं, स्मॉल h। और शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो कैपिटल H लिखा जाएगा। हेनरी, हेनरी का शॉर्ट फॉर्म कैपिटल H। तो अब 1 हेनरी क्या है? 1 हेनरी किसी कॉइल की सेल्फ इंडक्शन को 1 हेनरी कब कहा जाएगा? कब कहा जाएगा? अभी आपने लिखा फाई बी इज इक्वल टू एल आई, तो एल इक्वल्स फाई बी बाय आई इफ आई इक्वल्स 1 एम्पियर एंड फाई बी इक्वल्स 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर। नो सॉरी, वेबर पर स्क्वायर मीटर तो मैंने उसका लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड का वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। अगर आपने किसी कॉइल में 1 एम्पियर की करंट पास करी और उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर है, 1 वेबर है, तो फिर अब कहा जाएगा कि इस कॉइल का सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना है? 1 हेनरी है। ठीक है, यहां इस कॉइल में आपने 1 एम्पियर की करंट पास करी और बाय द वे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पूरी कॉइल के साथ लिंक्ड हुआ वो बाय द वे 1 हेनरी हो गया। तो फिर किस पूरे कॉइल की
सॉरी 1 वेबर हो गया तो पूरी कॉइल की सेल्फ इंडक्शन को आप क्या कहोगे, 1 हेनरी कहा जाएगा। लिख लीजिए इसे। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज 1 हेनरी when a current of 1 ampere flowing through it cause a magnetic flux of 1 Weber linked with the coil.